जयंती, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? रिमझिम ने ही तुम्हारा और अनुराग का रिश्ता करवाया था। वो भला तुम दोनों में डिफरेंसेस क्यों चाहेगी? भाभी, आप चाहे जितना ही कन्विंस मुझे करें, लेकिन एक बात साफ है, रिमझिम जानबूझ के मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है वो तो मैं नहीं जानती। एक तरफ वो मुझे अनुराग के पास लौट जाने की रिक्वेस्ट कर रही है और दूसरी ओर हम दोनों के बीच की दूरियां वो खत्म ही नहीं होने दे रही। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा भाभी, ऐसा क्यों कर रही है वो? जयंती, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम भी दूसरों की तरह रिमझिम को गलत समझ रही हो। भाभी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप जयंती दीदी को सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। मालिनी, जब सब कुछ पानी की तरह साफ है तो भाई ये नाटक करने की क्या जरूरत है? इस घर का हर एक इंसान ये जानता है कि रिमझिम अनुराग से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मालिनी, जिस चीज के बारे में तुम्हें पता ना हो ना, उस पर प्लीज कमेंट मत करो। भाभी प्लीज, मालिनी ने गलत क्या कहा बताइए? आप क्या समझती हैं? मैं अगर कुछ नहीं बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि रिमझिम जो कुछ भी कर रही है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ तो इस घर की इज्जत की खातिर। देखो जयंती, प्लीज समझने की कोशिश करो। कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को दूसरों की जिंदगी में आग लगाकर तमाशा देखने में मजा आता है। भाभी, भला मुझे कौन भड़काएगा बताइए? जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने हुआ, उसके बाद आपकी दी हुई एक भी सफाई और एक भी दलील मुझे कन्विंस नहीं कर पाएगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी रिमझिम का साइड क्यों दे रही है। भाभी, आप जानती नहीं है रिमझिम किस हद तक गिर सकती है। आज तो उसने माँ जी की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। माँ जी के इतना मना करने के बावजूद भी वो अनुराग से मिलने चली गई। ये तुम क्या कह रही हो मालिनी? आई एम सॉरी दीदी, ये बात बताकर मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, यशोदा भाभी की कही झूठी बातों ने मुझे सच कहने पर मजबूर कर दिया। रिमझिम ऐसा क्यों कर रही है? क्यों वो मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रही है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रही है ऐसा? आइए प्लीज। आ बेटा, बेटा। इंदु, वो मैंने कह दिया है, कावेरी लेके आ रही है। चलिए महाराज आइए। नमस्ते। कैसा बेटा? चाय दो बेटा। लीजिए ना प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। इतने अरसे बाद आप यहाँ आए हैं, सच कहूँ बहुत ही अच्छा लगा। बाबूजी, माँ तो पहले भी आना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि। मैं समझ सकता हूँ बेटा, आप लोगों की जरूर मजबूरियां रही होंगी और हम भी अपनी परिस्थितियों के हाथों बंधे थे। लेकिन बहन जी, जयंती ने जो भी नादानियां की हैं उसके लिए मैं जितनी भी माफी आपसे मांगूंगा वो कम है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जयंती दरअसल स्वभाव से ही थोड़ी जिद्दी है, बचपना है उसमें। लेकिन मेरा यकीन मानिए, दिल की वो बुरी नहीं है। भाई साहब प्लीज, बच्चों की गलती के लिए आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती जयंती से हुई है, पर उसे समझने में मुझसे भी तो भूल हुई है ना। इनकी शादी के बाद मैंने जयंती को बेटी मान लिया था और वो मेरी बेटी बन भी गई। लेकिन भाई साहब, मैं ही उसकी मां नहीं बन पाई, सिर्फ सास बन के रह गई। मां हद होती है बेशर्मी की। ना तो उसे इस घर की इज्जत की परवाह है, ना आपकी कही हुई किसी भी बातों का ख्याल है। आपके लाख मना करने के बावजूद वो अनुराग के घर पहुंच गई।
तुम किसकी बात कर रही हो? रिमझिम की माँ, और किसकी? मना किया था आपने, लेकिन फिर भी वो अनुराग से मिले उसके घर पहुंच गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? अनुराग और उसकी माँ यहाँ आए हैं, बाहर बैठे तुम्हारे बाबूजी से बात कर रहे हैं। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मेरी जयंती को आप जैसा परिवार मिला है। बाबूजी देखिए ना, माँ जी का दिल कितना बड़ा है, वो खुद दीदी को लेने आए हैं। समधन जी, नमस्ते। जयंती, जयंती, बेटा जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो माफ कर दे। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। मैं तुझे अपने घर ले जाने के लिए आई हूँ। बेटा, अगर तुम्हारी सास को हम सबके सामने माफी मांगनी पड़े तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। इस घर के संस्कार नहीं है कि छोटे अपने जिद के सामने अपने बड़ों से माफी मंगवाए। माँ जी, जो कुछ भी हुआ उसके कसूरवार मैं हूँ माँ जी। मैंने अपनी झूठी जिद और ईगो में आके एक नहीं बल्कि दो परिवार वालों को दुख पहुंचाया। मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, अगर थैंक यू ही कहना है तो अनुराग को नहीं, रिमझिम को कहिए। तूने जयंती का घर टूटने से बचा दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं। बाबूजी, बस मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करता हूं कि तेरा दामन भी खुशियों से भर दे। तू नहीं जानती तूने मेरी कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी। बाबूजी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। क्या बात है मालिनी, बहुत परेशान लग रही हो? हाँ, जयंती दीदी वापस अपने घर चली गई इसलिए ना, या फिर इसलिए कि जैसा तुम चाहती थी वैसा नहीं हो? यशोदा भाभी ठीक कहती थी, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। पता है मालिनी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस घर की बहू बनने के लिए तुम्हें एक भी गुण नहीं है, ना चरित्र, ना व्यवहार, ना स्वभाव, कुछ नहीं। इनमें से अगर एक चीज भी तुम्हारे पास होती ना
तो हमें वापस आने की जरूरत नहीं। तुम चाहती थी ना कि हम वापस इस घर में ना लौटें, लेकिन पता है हमारा इस घर में लौटने का एक ही कारण है, वो हो तुमने हमें मजबूर किया कि हम वापस हमारे घर में आए। मालिनी, तुम खुद अपने रास्ते में खड़ी दीवार, और जिस दिन तुम ये दीवार तोड़ दो खुद टूटकर चूर चूर हो जाए। सत्रह दिन मालिनी, सिर्फ 17 दिन। अरे राम। मॉर्निंग वॉक हो गई बाबूजी? मॉर्निंग वॉक? आधा शहर घूम कर आ रहा हूं बेटा। पहले आराम था, 2-3 किलोमीटर चल लेता था धीरे धीरे, लेकिन अब पूरे 7 किलोमीटर चलने पड़ते हैं। अरे आफत मोल ले लिया है मैंने अपने सर पे, पाँव में दर्द होना शुरू हो गया है। ऐसी बात है बाबूजी, तो थोड़ा कम चला कीजिए ना। लंबी वॉक हफ्ते में 1 या 2 बार कीजिए। ऐसा कर नहीं सकता ना बेटा, रिमझिम ने बनाया है ये नया रूल। और फिर सुबह की ताज़ा हवा में चलना है तो मेरी ही सेहत के लिए अच्छा ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और फिर सेहत अच्छी बनानी है तो सुबह का वो आलस और मीठी मीठी नींद तो त्यागनी ही पड़ेगी ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिमझिम की बात नहीं टाल सकता। हाँ बाबूजी, रिमझिम की बात तो कोई भी नहीं टाल सकता। अनुराग जी की माताजी भी नहीं टाल सकी। देखिए ना, रिमझिम ने दोबारा जयंती दीदी का घर बसा दिया। बहुत बड़ा एहसान किया है उसने हम पर। वैसे बाबूजी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ हाँ, बोलो बहू। आप तो जानते हैं कल अविनाश का बर्थडे है, तो मैं चाह रही थी कि उन्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या दूं। फिर सोचा अविनाश को क्या पसंद है क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर रिमझिम जानती है। बाबूजी, अगर रिमझिम मेरे साथ शॉपिंग पर आ जाती तो। समझ गया बहू, तुम चिंता मत करो, मैं रिमझिम से कह दूंगा, वो जरूर चली जाएगी तुम्हारे साथ। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू नहीं, पहले हमारी मसाले वाली चाय। अभी लाई। हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा मीटिंग के लिए, डोंट वरी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे बेटा, मैंने सुना था मालिनी कह रही थी कि तुम कुछ होटल खरीदने वाले। अरे नहीं माँ, अभी तो सिर्फ बात चल रही है। अभी तो प्रपोजल आया है, और वो भी माँ, और वो प्रपोजल प्रताप लेकर आया है। Am I right? Right? अविनाश, मैं चाहता हूं तुम इस प्रपोजल पर काम ना करो। पर क्यों भैया? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। आप कहेंगे तो नहीं करूंगा, लेकिन बताइए तो सही, प्रॉब्लम क्या है? देखिए भैया, हर बड़ी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए किसी ना किसी पावरफुल आदमी की जरूरत पड़ती है। और अगर हमारी छोटी सी कंपनी को प्रताप जी जैसा पावरफुल आदमी सपोर्ट कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? अविनाश ठीक कह रहा है, और अगर कोई खुद चल के अविनाश की तरक्की में मदद करना चाहे तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ये आम आदमी की बात नहीं है,
ये एक चालाक पॉलिटिशियन की बात है। माँ, अपने फायदे के बिना वो किसी की मदद नहीं करता। अगर वो अविनाश की मदद कर रहा है तो जरूर इसके पीछे उसका कोई फायदा है। भैया प्रताप जी को हमसे क्या फायदा होगा, बल्कि उनकी मदद लेके सारा फायदा हमें होने वाला है। अविनाश, समझने की कोशिश करो। प्रताप एक अच्छा आदमी नहीं है। एक्चुअली गलती आपकी नहीं है भैया, ये पॉलिटिशियंस की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि हर पॉलिटिशियन हमें खराब लगता है। बट आई मस्ट टेल यू, प्रताप जी अलग हैं भैया, बहुत मददगार हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, एक अलग पॉलिटिशियन है वो। यही तो उसकी खूबी है। श्रूड होने के बावजूद अपनी इमेज ऐसे बना दी है कि जैसे वो दुनिया का सबसे भला आदमी हो। अविनाश, इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी कोई भलाई नहीं है। ठीक है भैया, एक काम करते हैं, अभी तो सिर्फ प्रपोजल आया है ना, अगर बात आगे बढ़ती है तो आपको पेपर्स दिखाए बगैर मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है? सभी लीगल पेपर्स पहले आप चेक करेंगे, उसके बाद ही हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ओके, चलता, मुझे देर हो रही है। बाय बाय। शायद अविनाश मेरी बात समझ नहीं पा रहा है। प्रतीक बेटा, तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो, वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ, अरे बात क्या है? माँ, वो ये प्रताप की दोस्ती हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। बाबूजी, जूस। जूस? क्यों जूस? हमारी मसाले वाली चाय कहाँ है? क्यों, सुबह नहीं पी? मालिनी नहीं लेकर आई थी? हाँ, वो मालिनी लेकर आई थी। अच्छी नहीं थी? अब वो क्या है उसमें, वो हमने बनाई थी, मालिनी सिर्फ लेकर आई। बहुत अच्छी थी, इसीलिए एक और मांगी है ना। नहीं, जूस पीजिए, लीजिए। वैसे रिमझिम, हम सबका कितना ख्याल रखती है, हाँ? लेकिन तुझे कुछ पता भी है कि कल क्या है? कल का दिन हम कैसे भूल सकते हैं बाबूजी, बचपन से हम। कल अविनाश का जन्मदिन है। कल अविनाश का जन्मदिन है, तो फिर तूने उसके लिए कोई गिफ्ट शिफ्ट ली, कोई शॉपिंग वॉपिंग की, या यूं ही बस हैप्पी बर्थडे बोल देगी? हाँ? अभी तक तो कुछ नहीं लिया है। अरे बेटा, अविनाश को तेरे हाथ से कोई अच्छी सी गिफ्ट मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा ना? हाँ, तू एक काम कर, तू चली जा शॉपिंग करने और उसके लिए कोई बढ़िया सी गिफ्ट ले। और मैं तो क्या कहता हूँ कि मालिनी को भी अपने साथ ले जा। अरे ले, ये आ भी गई। एक्चुअली ये समझ नहीं पा रही थी कि अविनाश के लिए क्या गिफ्ट ले, और पता नहीं क्यों तुझसे कहने के लिए हेसिटेट कर रही थी। मालिनी, अगर तुम्हें अविनाश के लिए गिफ्ट खरीदना है तो हम तुम्हें बताते हैं अविनाश की पसंद क्या है। उन्हें वाइट या ऑफ वाइट सूट्स बहुत पसंद है, ब्रांडेड घड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पीले गुलाब बहुत पसंद है उन्हें, कुछ भी खरीद सकती है। हाँ, लेकिन तुम तो शॉपिंग जा ही रही हो, मुझे भी साथ ले चलती तो। ले जाना रिमझिम, ले जा बेटा साथ में। चल अच्छा, इसे मेरा आदेश मत समझना, छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे साथ में ले जा। बाबूजी, आपने कहा है तो हम ना नहीं कहेंगे। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। शाबाश, ये हुई ना बात। देखा तुमने, मेरी बात कभी नहीं टालती है। जाओ बेटा, जल्दी चले जाओ, देर हो जाएगी नहीं तो। जी बाबूजी। चलो मालिनी, आज हम दोनों मिलकर अविनाश के लिए शॉपिंग करेंगे।